हेलो दोस्तों, यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 7 है। पिछले लेक्चर में सबसे लास्ट में जो बताए थे उसी का यूज यहाँ पर होगा। तो इसमें देखिए, सबसे लास्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी का आपको बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अगर 1/4 mv² दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना सही फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का। किस रूप से सही होगा, तो बीमीय रूप से सही होगा। इसी टाइप से अगर हम इसके अलावा और भी दे दें कि जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर 1/2 mv² दे दे तो ये भी जो है ना सही होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। जब भी आप निकालेंगे आपको चेक करना पड़ेगा ना कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बीमीय रूप से आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करेंगे तो कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी का लेफ्ट साइड में लिखना होगा और राइट साइड में mv है ना, मास का और वेलोसिटी का यहाँ पर लिखना होगा। और 1/2 तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है। किस रूप से, बीमीय रूप से। तो क्या हम एग्जैक्ट फॉर्मूला पता कर सकते हैं? नहीं। संभावित जो फॉर्मूला है ना, जो रफ फॉर्मूला है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि हमें जो है ना mv² इसमें भी है, इसमें भी मिला, mv² इसमें भी मिला। तो अभी हम लोग यही निकालेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है ना इस टाइप से आपको दिया गया था, सुन रहे हैं ना, इस टाइप से दिया गया था। आपको क्या करना था, पता करना था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये जो 1/2 mv² दिया गया है ये सही है या गलत है। तो बीमीय रूप से तो सही आ गया, पर एक्चुअल में ये फॉर्मूला गलत था। मतलब ये वाला नहीं, ये वाला गलत है, ये जो है ना सही है। तो हम क्या बोले थे, बीमीय रूप से ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही होगा, सॉरी हो जाएगा। तो हम जो है ना यहां तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। सुनिए बात को, पिछले लेक्चर में आपको ये जो है ना दिया गया था, ये जो लिखा है ना ये दिया गया था, आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए ये जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो लिखा गया 1/4 mv², क्या ये सही है या गलत है। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ा जो है ना, लेफ्ट साइड का जो डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है उसको आप लिखे होंगे काइनेटिक एनर्जी का, और राइट साइड में m का लिखे होंगे और v का लिखे होंगे, ठीक। और 1/4 तो डायमेंशन लेस होता है। और फिर उसके बाद आप चेक किए होंगे। तो ये जो है ना आपको दिया गया था, है ना, दिया गया था। पर अब हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, पहुँचने का कोशिश करेंगे। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा गया, बीमीय विश्लेषण है ना, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रफ फॉर्मूला है ना, संभावित सूत्र हम लोग ज्ञात करेंगे। किसके सहायता से, किसके हेल्प से, तो डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण की सहायता से। अब कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, पहले सुनिए बात को। बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस का नेम है, इसके सहायता से क्या करेंगे, संभावित सूत्र, किसी का भी संभावित सूत्र, बस उसमें आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में कि वो किस किस पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पर देखिए, पहले संभावित सूत्र है ना, ये क्या है, रफ फॉर्मूला निकालेंगे। संभावित सूत्र से समझ में आ रहा है ना, संभावित क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमें ये जो है ना पता ही नहीं रहेगा कि ये कितना होगा। समझ रहे हैं ना, ये आपको पता चल जाएगा, है ना। इसके अलावा जो भी आप काइनेटिक एनर्जी के अलावा जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी ले लीजिए, यहाँ पर डेंसिटी ले लीजिए, यहाँ पर जो है ना डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए। उन सब का तो आपको डायमेंशनल जो फॉर्मूला था, जो बीमीय सूत्र था, वो तो आपको बताया गया था ना। हाँ, तो उनमें से किसी का भी लीजिए, पर आप एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है ना वहां तक पहुंचने, मतलब उसमें जो है ना ये डिजिट जो है ना ये पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या होगा। तो इसको जो है ना कुछ हम लोग मान लेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो है ना अगर बीमीय रूप से देखे तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो ये तो सही हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है। और बीमीय रूप से अगर देख रहे हैं तो डायमेंशन बीमीय रूप से सुन रहे हैं ना, बीमीय रूप से, एक्चुअल में नहीं, बीमीय रूप से अगर देख रहे हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा ना। तो ये तो सही ही आ गया, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अभी जितना समझ में आया ठीक है कि, है ना, उसको हम देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया, डायमेंशनल एनालिसिस, इसके सहायता से हम लोग निकालेंगे क्या, संभावित सूत्र निकालेंगे। संभावित इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी कहे हैं और फिर भी यहाँ पर एक और लिख रहे हैं। तीनों को अगर आप देखेंगे ना तो बीमीय रूप से तीनों सही है। क्या हम बोले, बीमीय रूप से जो है ना ये तीनों सही है।
क्योंकि बीमीय रूप से अगर आप देखेंगे तो ये भी खत्म, इसमें का भी ये वाला खत्म और इसमें का भी ये वाला खत्म, तो बचेगा क्या, एम बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि संख्या जो होगा ना वो पता ही नहीं चलेगा। ठीक, इसीलिए संभावित बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियरिटी आ जाएगा। आइए दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया है, यदि किसी, ये क्या लिखा गया, सरल लोलक सिंपल पेंडुलम, ये क्या होता है पहले इसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आया है तो इसको देख लेते हैं। सरल लोलक ये क्या होता है ना, सिंपल पेंडुलम। और ये जो पीरियड लिखा है आवर्तकाल, पहली बात कि इसका आपको डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कि आवर्तकाल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, विमीय सूत्र, वो क्या होता है। ठीक, और आवर्तकाल होता क्या है ये भी देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो मास पर, यहाँ देखिए लेंथ पर, और उसके आगे क्या लिखा गया, ग्रेविटेशनल एक्सरिलेशन पर, सॉरी एक्सरिलेशन, इस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। किस किस पर वो निर्भर करता है, कौन निर्भर करता है, ये सरल लोलक का जो आवर्तकाल है ना, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, लंबाई पर और गुरुत्व त्वरण पर। ठीक है ना, इस पर निर्भर करता है। तो हमें क्या करना है, तो इसके जो आवर्तकाल है उसका सूत्र क्या हो सकता है, देखिए हो सकता लिखा गया है। ठीक है, ये जो आवर्तकाल है इसका सूत्र क्या होगा, तो पहले समझ लेते हैं सिंपल पेंडुलम और ये आवर्तकाल। जैसे कि ये रस्सी है, ठीक है, और इस रस्सी में देख रहे हैं ना, ये एक रस्सी है, अपने हाथ में इस टाइप से रस्सी लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो है ना एक बॉल को क्या करेंगे, ऐसे बांध देंगे, है ना, बॉल को लटका देंगे, अब जैसे भी समझना चाहें, है ना, इसमें बॉल को जो है ना लटका देंगे, है ना। अरे एक रस्सी है, ये समझिए, ये जो है ना एक रस्सी है, यहाँ पर जो है ना बॉल को यहाँ पर लगा देंगे, बॉल को यहाँ पर लटका देंगे ना, बांध देंगे, तो ये क्या हो गया, यही सिंपल पेंडुलम है। अब थोड़ा सा और आगे इसके आगे जाएंगे तो इसको अगर, है ना, ये रस्सी है, इस रस्सी को अगर ऐसे डुलाएंगे, है ना, तो कभी ये इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, जैसे कभी इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद इधर आ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं ना, अगर रस्सी को इस टाइप से, है ना, बॉल को तो उसमें बांध दिए हैं, अगर उस रस्सी को इस टाइप से, है ना, करेंगे, है ना, ये देख रहे हैं ना, है ना, अगर ये रस्सी है तो इस टाइप से करेंगे ना, तो इस टाइप से करेंगे तो इधर उधर जाएगा ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि ये जो रस्सी है, इस रस्सी को, है ना, इस टाइप से करेगा, है ना, उसको दोलन बोलते हैं ना, कि ये जो रस्सी है ना ये दोलन करेगा, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो एक चक्कर, माने एक राउंड, एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है ना, वही आवर्तकाल होता है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक तो समझ में आ गया कि ये क्या है, सरल लोलक है। पर आवर्तकाल क्या होता है देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया, आवर्तकाल लिखा गया है, सरल लोलक का आवर्तकाल, किसी और का नहीं, सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल लिखा गया है। तो हमें समझ में आया सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक समझ में आ गया। तो ये जो पीरियड बोला है, ये जो आवर्तकाल बोला है, ये क्या होता है, तो क्या बोले हैं कि ये जो है ना, इसको अगर हम इस टाइप से, अभी फिर से देखिए, इस टाइप से अगर एक बार इस टाइप से किए तो एक बार इधर गया, आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, है ना। अगर ये रस्सी है, अगर इसको एक बार इधर किए तो फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो एक राउंड पूरा करने में, है ना, अगर इस रस्सी को इस टाइप से किए तो इधर गया, है ना, इस टाइप से करेंगे, है ना, ये जो है ना इस टाइप से करेंगे तो इधर गया, फिर इधर आएगा ना, मतलब यहाँ तक आएगा। तो ये जो है ना यहाँ पर आया और यहाँ पर गया, तो एक राउंड, बस एक राउंड कर रहे हैं कि एक राउंड, यही क्या हो जाएगा, आवर्तकाल होता है। ठीक है, कि इसको पूरा करने में, ये जो है ना, इसको एक राउंड पूरा करने में जितना टाइम लगता है वही आवर्तकाल होता है। ठीक है, ये तो कई बार करेगा क्योंकि रस्सी है, एक बार इस टाइप से करेंगे, कई बार इस टाइप से करेगा, लेकिन हम करें एक राउंड पूरा करने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, तो आई होप जितना समझे हैं, ठीक है, बाकी आगे हम लोग तो सीखेंगे। ये तो क्वेश्चन था, ठीक है, आ गया तो यहाँ पर बता दिया गया। हमें क्या करना है यहाँ पर, हाँ, तो उसी आवर्तकाल का हमें क्या करना है, फॉर्मूला बताना है। ठीक है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अभी आपको कहे हैं ना, एग्जैक्ट फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए, फिर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो वही तो निकालने जा रहे हैं।
पर यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। सरल लोलक का ये जो आवर्तकाल है ना, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो लेफ्ट साइड में लिख देते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये जो है ना इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ से हमें प्रॉब्लम यही आएगा कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, जो 2 पाई लिखा है ना तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग लेमडा मानेंगे। ठीक है, लेमडा एक कांस्टेंट मान लेंगे। अगर हम लेमडा इसके प्लेस पर रखेंगे तो लेमडा का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट होगा, है ना। बाकी आपको यहाँ तक पता चल जाएगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी में भी बोले हैं कि आपको कहाँ तक पता चल जाएगा, यहाँ तक पता चल जाएगा। ये जो संख्या होता है ना एग्जैक्ट कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो ये हाफ जो है ना 1/2 ये आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए इसके प्लेस पर हम लोग लेमडा मानेंगे। ठीक है, पर अभी उसको छोड़िए, एग्जैक्ट फॉर्मूला पता चला ना। हाँ, एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें पता है, तो क्या बोला है उसको देखते हैं। सरल लोलक का क्या है, सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर लिखिए t किस पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल, t प्रोपोर्शनल मास पर, है ना, द्रव्यमान पर यानी कि m, मास पर। वैसे अभी इस टाइप से नहीं, मास पर, इसके अलावा क्या, लंबाई पर, इसके अलावा गुरुत्व त्वरण पर। तो लंबाई के लिए L, और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखा गया है गुरुत्व त्वरण, इसके लिए G। ठीक है, इन पर ये निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है, ये जो T है ना ये क्या करता है, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इनके कुछ ना कुछ यहाँ पर घात होंगे, जैसे मास का कुछ घात होगा, ये जो लेंथ है ना, लेंथ ही ना है, लेंथ है जो L लिखा गया है इसका कुछ घात होगा, और ये जो G लिखा गया है इसका भी कुछ घात होगा। ये हम कैसे बोल सकते हैं, तो जैसे कि आपको पता है टाइम के लिए क्या लिखते हैं, समय के लिए, ये टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं, t लिखते हैं ना, अब t की घात 1, इस टाइप से आप लिखते हैं ना। बताइए क्या आप लिखते हैं इस टाइप से, अगर कहें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा तो t की घात 1। तो इसको अगर इस टाइप से नहीं कहेंगे कि आप m भी लगा दीजिए, तो m क्या करेंगे, m 0 कर देंगे, उसके अलावा l क्या करेंगे, वो भी 0 कर देंगे, और t क्या करेंगे, 1 कर देंगे, क्योंकि t जो है ना 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे, बताइए m का घात कितना है, 0, l का घात कितना है, 0, t का घात कितना है, 1। तो ये जो लिखे हैं ये तो इसके लिए भी लागू होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हमें पता है कि मास जो द्रव्यमान है इसका घात क्या है, नहीं पता है। क्या हमें लंबाई का घात पता है, नहीं पता है। क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हमें पता है, नहीं पता है। केवल हम टाइम का नहीं बोल रहे हैं, आप किसी का निकाल लीजिए ना, आपको उसमें m का घात मिलेगा, l का घात मिलेगा और t का घात मिलेगा। इसके अलावा भी मिलता है, किसी में इसके अलावा भी मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घात जो है ना मान लेंगे x, y, z। अब जो जैसे सुनिए x के घात जो आएगा वो m के ऊपर लगा देंगे, y का ये जो y का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा उसको m के ऊपर पावर हो जाएगा, वो m के ऊपर पावर का काम करेगा, m के पावर का काम करेगा ना। हाँ, l के ऊपर y है तो y का जो वैल्यू आएगा वो l की घात का काम करेगा। ये g के ऊपर क्या है, क्या बोलते हैं, z है, तो z का जो वैल्यू आएगा वो g के पावर का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल है, इसको हटा देंगे, इसको रखने का कोई यहाँ पर फायदा नहीं है। बस किन किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर ये निर्भर करता था, इसीलिए t प्रोपोर्शनल, m की घात x, l की घात y और g की घात z, है ना, मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। अब यहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पहुँचना है, तो अभी आपको बोले हैं कि हम एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, संभावित फॉर्मूला, रफ फॉर्मूला तक ही पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना 2 पाई, ये 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो कांस्टेंट तक नहीं पहुँच सकते हैं तो इसीलिए इसके प्लेस पर हम लेमडा ले लेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, लेमडा हो जाएगा। ये लेमडा क्या करेगा, हमें ये बताइए, लेमडा क्या करेगा। लेमडा हम ये करेगा कि कांस्टेंट का काम करेगा, सीधी बात है, लेमडा जो है ना ये कांस्टेंट का काम करेगा,
और बाकी ये जो एम है, एल है, जी है, ये यहाँ तक हमें पहुँचाएगा, वो जैसे भी पहुँचाए। ठीक है, आगे और समझिए अभी। टी इज इक्वल टू लेमडा, बाकी जो है उसको ऐसा ही लिख दीजिए, ये जो लिखा है इसको ऐसा ही। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लगाइए। ये इसका क्या होगा, तो इसका तो अभी ऊपर बताया है ना। अच्छा, ये क्या है, ये आवर्त काल है, और आवर्त काल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। जो टाइम का होता है ना, सुन रहे हैं, जो टाइम का होता है, जो टाइम, ये टाइम लिखे है ना, जो टाइम का होता है ना डायमेंशनल फॉर्मूला, वही आवर्त काल का भी होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, m की घात 0, l की घात 0 और t की घात 1। क्या सही है ना? हाँ ठीक है। इज इक्वल टू लेमडा मास, ये इसका क्या होगा, m होगा ना। ठीक है, अगले वाला का क्या होगा, अगला वाला लंबाई है, तो लंबाई का क्या होता है, लेंथ तो खुद एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका एल हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन का, तो आपको त्वरण का पता है ना, त्वरण का, तो जो त्वरण का होगा वही इसका भी होगा। तो त्वरण का आपको याद है, हाँ, तो त्वरण का यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला। इसके बाद अब सॉल्व करना है। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, लेमडा ये m की घात x हो गया और l की घात y हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, उससे पहले सुनिए, अभी यहाँ पर इसमें भी l है, इसमें भी l है, तो ये जो z है ना, अगर z का यहाँ पर अगर बंटवारा होगा तो क्या होगा, l के ऊपर भी z आएगा और t के ऊपर माइनस में 2z हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, बताइए क्या अब आपको दिख रहा है, सही है। l की घात हम z लिखे हैं, ठीक है, इसके लिए भी, और t की घात माइनस में 2 पहले से है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, z दिख रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए क्या ये ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ठीक है, l की घात z हो जाएगा। ठीक है, l की घात क्या होगा, ये दोनों l है। अब आगे क्या करेंगे, हमें घात ही ना चाहिए, घात का तुलना कर देंगे, कंपेयर करेंगे। घातों का तुलना, लेफ्ट साइड और राइट साइड कंपेयर कैसे करेंगे, इधर का इधर या फिर इधर का इधर। सुनिए कैसे बताते हैं। m यहाँ पर है, क्या यहाँ पर कहीं m दिख रहा है, हाँ यहाँ पर m दिख रहा है, तो इसका घात कितना है, x, और इस m का घात कितना है, 0। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अरे यही तो तुलना, यही ना है, इसका इसके साथ अब कर देंगे। अब इसी टाइप से l का देखिए, इधर l की घात 0 है, इधर कितना दिख रहा है, इधर यहाँ पर l दिख रहा है ना, l की घात कितना दिख रहा है, y प्लस जेड, और यहाँ पर कितना है, 0, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, समझ में आया, y प्लस जेड इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसी टाइप से अब t का भी देख लीजिए, t का यहाँ पर 1 है, यहाँ देखिए t की घात माइनस में 2z है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो इसका कितना है, माइनस में 2z है, और यहाँ देखिए 1। तो अब आपको क्या करना है, x भी पता करना है, y भी पता करना है, और z भी पता करना है। तो सुनिए, x तो आपको पता है कि x इक्वल टू 0, क्या इससे आप किसी और को पता कर सकते हैं? इसमें x है नहीं, हमें इसमें क्या चाहिए, अगर y पता करना है तो z चाहिए, और z पता करना है तो y चाहिए। यहाँ से कुछ मिल सकता है, ठीक है।
तो जेड का पता चल गया, अब वाई का भी पता कर लेंगे। तो ठीक है, तो समझ गए ना, वाई एक्स भी आपको आ गया, वाई भी आ गया और जेड भी आ गया। अब तीनों ये क्या था, आपको पहले ही बोले थे, तीनों क्या था, इसका घात था। ये यहाँ पर देखिए, एम की घात एक्स, आपको क्या बोले थे, जो इसका वैल्यू आएगा वो इसका पावर हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आया वाई का वो एल का पावर हो जाएगा, इसी टाइप से जी का। ठीक है, तो तीनों का तो आ गया है, तो पुट कर देते हैं। तो उसको लिख देते हैं, टी इज इक्वल टू लेमडा, यहाँ देखिए, ठीक है, यही वहाँ पर लिखा हुआ था, अब यहाँ पर पुट करना है आपको। लेमडा एम कितना हो जाएगा 0, वाई देखिए और जेड देखिए, समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अगले स्टेप में क्या करेंगे। अब देखिए ये वाला जो है ना ऊपर था, ठीक है, यहाँ से अब इधर कर रहे हैं सॉल्व, आगे नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन है इसीलिए। अब लेमडा, ठीक है ना, एम की घात 0 है, अब एल की घात 1/2 है। देखिए यहाँ पर नीचे कितना दे देंगे, जी का घात, अगर जी को हम नीचे ले जाएंगे, सुनिए ना, एल ऊपर है और जी भी ऊपर है, जी को अगर नीचे ले जाएंगे तो जो जी का घात अगर पॉजिटिव में होगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में यहाँ पर तो नेगेटिव में है तो नीचे जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब अगर घात सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लेमडा हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ठीक है ना। अब यहां से क्या कर देंगे, 1/2 तो रूट होता है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू लेमडा रूट L/G। अब बताइए क्या इतना जो प्रोसेस किया गया, इसमें क्या किए हैं, बस जिस जो आवर्तकाल था, जो पीरियड था, वो किन किन चीज़ों पर, सरल लोलक का जो आवर्तकाल था ना, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था, तो उसको लिख दिए हैं। फिर उसके पावर को मान लिए हैं, पावर ही, अब हमें जो ये पावर है ना, एक्स वाई और जेड, यही तो पता करना है। तो इसको पता करने के लिए पहले इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं। इसमें देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा गया। जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिए तो इसके बाद क्या किए कि जो लेफ्ट साइड में जो है ना MLT है, और राइट साइड में क्या है ML है ना, यहाँ देखिए ML और T, एक और L है पर MLT है ना, तो इन सब के घातों का क्या करना है, कंपेयर कर दिए। जब कंपेयर कर दिए तो हमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड, ये तीनों पता चल जाएगा, यही तो पता करना था। तो यहाँ से जो है ना कंपेयर कर दिए, तो हमें जो है ना एक्स का पता चल गया, वाई का पता चल गया और जेड का भी पता चल गया, तीनों का पता चल गया ना। हाँ, उसके बाद पुट कर दिए हैं, पुट करने के बाद तो सॉल्व करना था, आ गया हमारा आंसर। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बताए थे, करेक्ट फॉर्मूला क्या बताए थे, टी इज इक्वल टू 2π। अब बताइए ये जो √L/G लिखा गया, क्या आया है या नहीं, देखिए तो √L/G आपको दिख रहा है, √L/G आया है ना, हाँ, उससे पहले लेमडा है और इसमें क्या है, उससे पहले 2π है, तो करेक्ट फॉर्मूला है। तो इसीलिए तो कहे थे ना संभावित सूत्र तक पहुंच सकते हैं, रफ फॉर्मूला तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर 2π है, तो 2π है तो कोई कांस्टेंट ही है ना, कोई और तो नहीं है, एक कांस्टेंट है। और लेमडा भी तो एक कांस्टेंट ही है ना। आपको याद होगा जब आपसे शेषफल निकलवाया जा रहा था, है ना, शायद बाइनोमियल थ्योरम में, हाँ, बाइनोमियल थ्योरम में शेषफल निकलवाया जा रहा था, तो वहाँ पर भी लेमडा बोले थे मानने के लिए, है ना। वहाँ पर ऐसे नहीं, मानने के लिए नहीं कर रहे थे, हाँ, लेमडा का जब हमें पता चल जाएगा फिर उसके बाद वहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर जितने जो है ना कांस्टेंट था, है ना, जितने कांस्टेंट था उन सब के लिए लेमडा लिखते थे, और लेफ्ट साइड में इधर 2 रहता था, ठीक। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी 2π के लिए लेमडा लिखे हैं, और हम पहले ही बोले हैं संभावित सूत्र तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट का पता नहीं लगा सकते। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट यहाँ पर लिखा गया है, इस कांस्टेंट को कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, मोमेंटम P, एरिया जो है ना वो A,
और टाइम टी, ये इसको जो है ना मूल, सुनिए, उसी क्वेश्चन को इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, को मूल इकाई माना जाए तो एनर्जी का जो बीमा है वो क्या होगा। उसी क्वेश्चन को इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, बनाइए इसको। सीधी बात, किन किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, हमें क्या निकालना है, ऊर्जा का निकालना है। तो ऊर्जा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, संवेग पर, एरिया पर और टाइम पर। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एनर्जी ई प्रोपोर्शनल पी ए टी। कहाँ से लिख दिया ये वाला, पी खुद इसमें दिया है, और नहीं भी अगर दिया रहता तो भी आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम का क्या होता है, पी। और उसके अलावा अगर देखेंगे तो एरिया है, उसको लिखा गया है, और एरिया के लिए उतना क्या है उसमें, एरिया के लिए ए तो जानते ही हैं, और टाइम। तो यहाँ पर हो गया पावर एक्स वाई जेड। अब इसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है, ऐसा नहीं करिए कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पर टाइम लगता है क्योंकि हम बता कर सॉल्व करते हैं, आप जो है ना अभी 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दीजिए, क्या है इसमें। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। एनर्जी का क्या होता है, याद है आपको, और मोमेंटम का, ये -1 है, और ए क्या है, ये जो है ना वो क्षेत्रफल है, और एरिया का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर होगा, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। नेक्स्ट स्टेप, सॉल्व तो आप कर ही लिए हैं, घातों को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। x = 0 हो जाएगा, यहाँ देखिए m की घात x है, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है ना, सॉरी m की घात 1। अब देखिए y, पहले l करें, l की घात कितना है, x + 2 है, इधर l की घात देखिए 2 है, तो क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए t का घात कितना दिख रहा है, ये वाला है, और इधर t का घात -2 है। चलिए तो यहाँ से पता करते हैं, सॉरी 1 होगा, तो यहाँ से y पता चल जाएगा, अब यहाँ से x भी पता चल जाएगा, सॉरी z, ठीक है। तो यहाँ से उसको लिख देते हैं, और एक और क्या था, t z, p कितना हो जाएगा, कहाँ गया p, p की घात x मतलब 1, मतलब रहने दे या फिर लिख देते हैं, a की घात y है, तो y जो है ना 1/2 आया है, t z -1, ठीक है।
तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो इसको सॉल्व करिए। क्या लिखा है यहाँ पर, पाइप की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है ना वो लेंथ और यहाँ पर हवा के डेंसिटी दिया है और हवा के प्रेशर दिया है। तो लंबाई के लिए क्या लिख देंगे, एल, और उसके अलावा क्या बोला है, हवा की डेंसिटी, तो उसके लिए हो जाएगा रो, इस टाइप से। और उसके अलावा क्या बोला है, दाब, प्रेशर, पी। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कीजिए। ये एफ जो है ना ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, और उसके अलावा ये जो है ना वो तो लिखा ही गया है। देखिए सर, यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये तो शायद बता दिए थे, तो आई होप आप बना लिए होंगे। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी का क्या लिखे हैं, ये हो गया। मतलब आपको जहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, आई होप हो सकता है आया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। ये वाला कैसे लिखे हैं, एम अगर देखेंगे तो राइट साइड में बस केवल देखना है, एम यहाँ पर कितना है, इसमें एम कितना है, एम की घात कितना है, वाई, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, एम की घात जेड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम की घात, एक में एम की घात वाई है, मतलब इसमें एम की घात वाई, इसमें एम की घात जेड। अरे तो वाई और जेड दोनों ऐड हो जाएगा, कंपेयर कर रहे हैं ना। और लेफ्ट साइड में मतलब ठीक है, ये भी हो गया। तो y प्लस जेड केवल राइट साइड वाला आया। अब लेफ्ट साइड में कितना है, m की घात दिख रहा है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। l की घात यहाँ पर कितना है, x माइनस 3y माइनस में z लिखा गया। l यहाँ पर पहले आप देखिए, यहाँ पर l की घात x है, मतलब x आया। यहाँ पर l की घात कितना दिख रहा है आपको, l की घात माइनस में 3, यहाँ पर y है, दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस में 3y, माइनस में 3y। अगला देखिए l की घात यहाँ पर माइनस में 1 है, यहाँ पर देखिए z दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में z होगा। मतलब इतना आया केवल राइट साइड वाला, तो यहाँ पर तो लिखे हैं, अब यहाँ पर कंपेयर करना था तो लेफ्ट साइड से देखना होगा। यहाँ पर t की घात माइनस में 2z लिखे हैं, t की घात यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे, और क्या आया है वो भी देख लीजिए, ये वाला, ठीक है। तो आई होप आपका भी यही आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू।